नमस्कार दोस्तों, आज बांग्लादेश पूरी तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। आज बांग्लादेश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार नहीं है। वहां गृहयुद्ध की परिस्थिति सामने आ चुकी है। वहां की जनता आपस में ही युद्ध कर रही है और इन सब परिस्थितियों के बीच भारत आज विजय दिवस मना रहा है। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो उसी समय 16 दिसंबर 1971 को भारत को जीत मिली थी, भारत को विजय प्राप्ति हुई थी और इसी युद्ध का परिणाम था कि बांग्लादेश को भारत ने आजाद करवाया था और उसी दिन से बांग्लादेश भी एक इंडिपेंडेंट नेशन बनकर खड़ा हुआ था। आज का दिन भारतीय इतिहास के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि आज का दिन भारतीय सैनिकों की बहादुरी और सैक्रिफाइस को दर्शाता है। एक्चुअली ये कहानी शुरू होती है 1947 से, जब भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद होता है। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो भारत ने अपना आधार लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष को चुना। वहीं पाकिस्तान ने अपने आप को एक इस्लामिक देश घोषित किया। भारत ने लोकतंत्र को चुनकर सबकी बराबरी की बात की और यहाँ की मैक्सिमम पॉलिसी धर्मनिरपेक्ष को लेकर बनाया गया ताकि यहाँ के लोगों के बीच में बराबरी की भाव हो और यहाँ के मैक्सिमम पावर यहाँ के राजनीतियों के हाथ में रहा, न कि यहाँ के सोल्जर्स के हाथ में रहा। जबकि पाकिस्तान ने एक इस्लामिक के आधार पर अपना देश का निर्माण किया और मैक्सिमम पावर्स को वहाँ के राजनेताओं को न दे करके वहाँ के आर्मी को दिया गया, जिसके चलते पाकिस्तान के राजनेताओं को कोई बड़ी फैसला लेना होता तो वो चाह करके वो बड़ी फैसला नहीं ले पाते क्योंकि वहाँ की मैक्सिमम पावर वहाँ की राजनेताओं के पास नहीं, वहाँ की आर्मी के पास थी। इसीलिए उन्हें कोई फैसला लेने से पहले वहाँ की आर्मी के परमिशन लेना बहुत जरूरी था। एक्चुअली उस समय 1947 में पाकिस्तान दो हिस्सों में बना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है। जब 1947 में देश का बंटवारा हो रहा था तो उसमें पाकिस्तान ने मुस्लिम बहादुर क्षेत्रों को अपना देश को लेने का पाठ किया था और उस समय बांग्लादेश वाले पास ईस्ट पाकिस्तान में और वेस्ट पाकिस्तान में बहुल मुस्लिम आबादी थी, जिसके चलते पाकिस्तान का दो हिस्सा होना पड़ा, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और इन दोनों क्षेत्रों में ही बहुल मुस्लिम आबादी रहती थी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम यह थी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के लोगों में आपस में अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, वो आपस में अच्छे से रहा नहीं करते थे, जिसके चलते वहाँ के लोगों के बीच में आर्मी और वहाँ के पब्लिक के बीच में हमेशा मतभेद होता रहता था। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों और आर्मी के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ मतभेद होते रहते थे, जिसके चलते वहाँ के आर्मी ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों के साथ हमेशा बदतमीजी से पेश आया करते थे। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों ही एक मुस्लिम बहुल आबादी थी, फिर भी वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। आखिर ऐसा क्यों था? इसके पीछे मुख्य कारण था उनकी भाषाएं। ईस्ट पाकिस्तान के लोग मैक्सिमम बंगाली में बातें करते थे और वहीं वेस्ट पाकिस्तान के लोग हिंदी, उर्दू, पंजाबी और सिंधी जैसी भाषाओं का यूज करते थे। और इतना ही नहीं, वेस्ट पाकिस्तान के लोग अपने आप को स्मार्ट समझते थे, कॉन्फिडेंट मानते थे और जिसके चलते वो ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों के साथ काफी नफरत करते थे। और उस समय जब देश आजाद हुआ था तो उस समय मैक्सिमम राजनेता, चाहे वो आर्मी कमांडर हो या फिर मैक्सिमम राजनेता हो, वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान के थे, जिसके चलते वेस्ट पाकिस्तान के लोग कभी भी वो ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों के साथ प्यार से बात नहीं करते थे, उन्हें प्यार से मोहब्बत से बातें नहीं करते थे और उन्हें नफरत के भाव से देखते थे, जिसके चलते ईस्ट पाकिस्तान वाले के लोगों के मन में भी उनके प्रति नफरत की भावना जानना शुरू किया। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों के साथ काफी बदतमीजी से पेश करते थे। उन्हें जब मन चाहा उन्हें पकड़ लिया, जब मन चाहा उनके साथ बदतमीजी की, मारते पीटा करते थे। शायद 1971 में इन सब का अंत होने का समय आ गया था और इसी समय पाकिस्तानी आर्मी और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के बीच में युद्ध का शुरुआत हो जाता है और उसी समय पाकिस्तानी आर्मी वहाँ के सिविलियन के अगेंस्ट एक अपना कैंपेन शुरू करती है और वहाँ के लोगों को अरेस्ट करना शुरू करती है, वहाँ के लोगों को मारना शुरू करती है, उनके ऊपर गोलियां, बम वगैरह छोड़ना शुरू कर देती हैं। और इन्हीं सबके बीच बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना के प्रमुख मुजाहिर रहमान इंडिया से अपना हेल्प मांगते हैं कि वो हमें आज़ादी लेने में मदद करे और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का शुरुआत होता है। ये युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू होता है और लगातार 13 दिन चलने के बाद 16 दिसंबर 1971 को यह युद्ध अंत होता है और उसी समय भारत को विजय की प्राप्ति होती है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान फोर्सेस के आर्मी कमांडर जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नाजी भारत की सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना के सामने सरेंडर करती है और उसी दिन से भारत विजय दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है। इस युद्ध के अंत में पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिक ने एक साथ सरेंडर किया था, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर था। इससे बड़ा मिलिट्री सरेंडर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कभी नहीं हुआ था। यहाँ से तो एक बात तो साफ है, भारत एक पावरफुल देश है और हमारे देश की सोल्जर्स, हमारे देश की आर्मी अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। हमारे देश की आर्मी को सैल्यूट है। 1971 का विजय केवल बांग्लादेश को आज़ादी ही नहीं दिलाई बल्कि पूरे दुनिया को भारत का एक पावरफुल नेशन होने का भी एक संदेश दिया। 1971 का विजय पाना इतना आसान नहीं था।
इस युद्ध में विजय पाने के लिए हमारे देश के लगभग 3900 वीर सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और सैकड़ों वीर सैनिक घायल भी हुए। और इन सब घटनाओं के पश्चात ही हमें विजय श्री प्राप्त हुई थी। उन सभी वीर शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि है। आज का दिन विशेषकर उन सभी सैनिकों की बहादुरी और सैक्रिफाइसेस को याद करते हैं, जिसके कारण हमें 1971 का युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई थी। धन्यवाद।